रचूं शुद्ध त्रियोग समार। शिव ईश नमी, मुक्ति के नाथ मुक्त हो गए। जो कर्म का संयोग था उससे मुक्त हो गए। कर्म रूप स्वभाव तो नहीं था, किंतु अनादि काल से कर्म का संबंध था। निज स्वभाव साधन द्वारा पुरुषार्थ द्वारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा स्वरूप स्थिरता लीनता द्वारा अब चाहे जो नाम दो, वो तो जो है सो है। इधर जीव की शक्ति का विकास और उधर कर्मों का इसके सत्ता से विनाश। एक काल। वाह। प्रारंभ कहां से हुआ? अनादिकालीन मोह था, उस मोह के उदय में ऐसा भाषित होता था मानो मैं कर्म नो कर्म रूप ही हूं। कर्म नो कर्म को भाषित नहीं होता था, ये इस जीव को भाषित होता था। कर्म नो कर्म को भाषित नहीं होता है, इसको भाषित होता है। आप देखो, अभी प्रमाण बोलो, हम विधान कर रहे हैं, अभी देखो। वाह। हम सुन रहे हैं, बोलो किसको मिला के देख रहा है? देह की अवस्था, राग की अवस्था, आप समझ गए? बोलो। हाँ, इन सबको मिलाकर के निजपने रूप अनुभव कर रहा है। भगवान का दर्शन भी करता है तो भगवान का दर्शन नहीं करता, वो किसका अनुभव कर रहे हैं? क्या कह गए? भगवान का दर्शन भी करता है तो भगवान का दर्शन नहीं करता कि वे किसका अनुभव कर रहे हैं। इस परमोदारिक शरीर के बीच में भी वह ज्ञान शरीर का अनुभव कर रहे हैं, देह शरीर का अनुभव नहीं कर रहे हैं। बात समझे कुछ? अभी घाती कर्म है, अनंत दशा की बात कर रहे हैं। अभी अघाती कर्म शेष है, घाती चले गए, पर अघाती कर्म सत्ता में पड़े हैं, पर उस रूप अनुभव नहीं कर रहे हैं। ख्याल में आ गया? क्या नहीं? मोह आदि भाव तो 6 को ही प्राप्त हो गए। ख्याल में समझे कुछ? वो मार्ग बता रहे हैं। देख, तुझे ये शिकायत है ना, अब देह है, देह का क्या करें? देख, देह तो हमारे पास भी है। बोलो। भाई साहब, आपकी तो परमोदारिक है।
हमारी सड़ी गली है। अरे सड़ी गली से ज्यादा सुंदर पे ज्यादा दिमाग जाता है। नहीं समझे कुछ? हैं? प्रीति और प्रेम सुंदर में ज्यादा होता है सुंदर से। ये देह की मगनता तेरी देह से बढ़िया देह है, पर हम उसमें मगन नहीं है, निज पद में मगन है। समझे कुछ? नहीं आई समझ में? यही तो नीति का अनुसरण किया था ना बारीसेन मुनिराज ने। है? बोलो किसका किया था? जल्दी बोलो, किसका स्थितिकरण किया था? पुष्पनाल मुनिराज का। क्या किया था? महल दिखाने ले गए, बेरानियां दिखाने ले गए। देख तेरी रानी इनसे तो ज्यादा सुंदर नहीं है। समझे क्या? नहीं। उनने क्या देखा? अरे इतनी सुंदर रानियों पे ये मोहित नहीं, और हम हाँ भाई यही दर्शन दे रहे हैं, इतने परमोदारिक में हम मोहित नहीं, और तू इस समव शरण बिच अधर विराजे, छत्र चमर भामंडल साजे, दर्शायो आत्मिक वैभव अपार। ये मेरा वैभव नहीं है, ये तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का वैभव है। क्या क्या समझ रहे? कहीं हमारे भगवान की महिमा समव शरण से नहीं है, हमारे भगवान की महिमा समव शरण होने पर भी उससे वीतरागता है, इससे है। समझे कुछ? क्या बोला? हाँ मेरा समव शरण। बोलो हाँ? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का क्षय हो पाएगा? फिर मेरा मोह, हाँ मेरा राग, हाँ मेरा द्वेष, मेरे भाव, ये अपने इन औपाधिक भावों को ऐसे पकड़ के रखता है। हाँ? मेरी बात कट गई, मेरी बात कट गई, बात कट गई माने नाक कट गई, है ना? हमारी सुनी नहीं किसी ने। कितना आर्त ध्यान करता है, बोलो। हमारी सुनता ही नहीं कोई, हमारी मानता ही नहीं कोई, है कि नहीं? ये क्या है? इन रागादि भावों में एकत्व बुद्धि, जे हैं सो मैं हूं। आप समझे कछु? नहीं समझे? वाह भैया, जब तक ये मोह था तब तक ऐसा भासता था, और जिस दिन ये मोह चला गया है उस दिन मैं चैतन्य हूं, बस मैं चैतन्य हूं, यही भासता है। अब क्या दिखता है बोलो? पहले मैं गंदा, दे गंदी तो मैं गंदा, दे सुंदर तो मैं सुंदर, दे की अवस्था सो मेरी अवस्था। अब क्या दिखता है? मैं चैतन्य, मैं ज्ञान स्वरूप। आप समझ गए? देखो अमृतचंद स्वामी कहते हैं, मेरी परिणति मोह से मैली है। क्या बोला? एक समय सार की व्याख्या से परम विशुद्धि हो। उन्हें देह मैली नहीं दिखती, परिणति मैली दिखती है। समझ रहे हो बात? उन्हें देह को स्नान कराने का विकल्प नहीं आता, परिणति को निर्मल करने का
समझ गए कुछ नहीं समझ में आया? अरे देह को स्नान करा के मुझे और मलिन नहीं होना, क्या बोला? देह को स्नान करा के सजा के मुझे मलिना। रे प्रभु सुन तो ले बात, ये जिन शासन है, यहाँ मोह नहीं चलता, और जहाँ मोह है वहाँ जिन शासन नहीं है। अब समझ रहे हैं कुछ? भैया ये तो जब स्वरूप दृष्टि में आता है, उसमें अपनापन आता है, राह बदल जाती है, चाह बदल जाती है। विषयों की आशा नहीं जिनकी, समझ गए कि नहीं? हाँ, चाह बदल गई। अब विषयों की चाह नहीं है, विषयों की अभिलाषा नहीं है, अब तो केवल अपने स्वरूप की अभिलाषा है। अब बोलो क्या अभिलाषा? हाँ बस, अरे भाई अनंत काल के बाद मुझे पता चला है कि मैं अनादि अनंत हूं। क्या बोला? समझे? मैं अनादि अनंत हूं, मैं ये साधी शांत नहीं हूं। अरे प्रभु, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं कर्म रूप नहीं हूं। समझे कछु? अरे प्रभु, हाँ। निज पर विवेक अंतर पुनीत, विवेक हो गया, आत्म रुचि बढ़ती राजनीति, आत्म रुचि बढ़ रही है। बस अपना काम, अपना काम, अपना काम, अपना काम, 24 घंटे अपना काम, अपना काम। समझ में आ रहा है कछु? भैया भोजन कसाय, आराम कसाय, वार्तालाप कसाय, समझ रहे हो कुछ? हाँ, वो तो धूल चढ़ाने जैसा है, धूल लग जाए तो उतारने जैसा है, पर लगाने जैसा नहीं है। ख्याल में आ गई बात? बोलो। वे तो हर समय क्या करते हैं? हाँ, स्वानुभूति के कलश भरी भरी। अब अदा ध्यान से सुनना प्रभु, ध्यान से सुनो भाई। अहो अलौकिक परिणति जिनकी, सहजानंद बिलसाय है। ऐसे मुनिवर देख के बन में रोम रोम हुलसाए। हाँ भैया, निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप। समझ गए? आप भक्ति कर रहे थे आज? कौन सी? जल्दी बोलो। ओ बस, करके भी भूल जा रहे हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको सच्ची बताओ है क्या? बताओ। ये भक्ति करने का राग है, बोलो जल्दी। हाँ, भक्ति का राग है कि निर्ग्रंथता का राग है? समझ रहे हो कुछ क्या कह गए हम? जल्दी बोल। आओ कि भक्ति मन को भा गई, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। आओ, ये संस्कार कुछ तो है। निर्गुणता की महिमा सुनी है ना, सब मुनिराजों के प्रति महिमा का भाव है, बचपन से सबको होता है, भले ही स्वरूप नहीं पता हो तो भी होता है। अब इस भक्ति में बहुत अच्छी महिमा है, तो इसलिए भक्ति भी पसंद आ गई, ख्याल में आ गया। ये हमारे पसंद की भक्ति है, ये होना चाहिए। भजन पसंद पर है, बात को समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। भजन स्वरूप पे हो
तो स्वरूप को दर्शाने वाली कोई भी भक्ति हो, स्वरूप ही दिखेगा। कुछ कह गए हम? इसलिए वाचक की पकड़ नहीं, वाच्य की पकड़ होना चाहिए। मूर्ति की पकड़ नहीं, मूर्तिमान की पकड़ होना चाहिए। मूर्ति की पकड़ मोह उत्पन्न करती है और मूर्तिमान की पकड़ मोह का अभाव करती है। ख्याल में आया कि नहीं आया कुछ? और सच बात यह है, मोह का अभाव होने पर ही मूर्तिमान की पकड़ होती है। जब तक दर्शन मोह है तब तक मूर्तिमान नजर नहीं आएगा, और जिस दिन मूर्तिमान नजर आ जाएगा दर्शन मोह चला जाएगा। कुछ आई ख्याल में कि नहीं आई? हाँ, ओ क्या किया आप? भैया अब तो हमको हर समय बस स्वात्म रस सुख चाहिए, बस स्वात्म सुख चाहिए। देह के नहीं चाहिए, इंद्रिय जनित नहीं चाहिए। क्यों? कि सुनो, इंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। अब हमसे मेहनत नहीं होती। क्या मेहनत करनी पड़ती है? पहले तो इन द्रव्य इंद्रियों के सन्मुख आना पड़ता है, और फिर इनके आलंबन से परद्रव्य के सन्मुख जाना पड़ता है, और वो नहीं हो तो उसे मिलाना पड़ता है, और जिस कर्मोदय से मिलते हैं उसकी याचना करनी पड़ती है, उसकी राह तकनी पड़ती है, और जब तक वो आता है तब तक परिणाम ही मर जाता है। क्या करें? आओ बता। पर क्या करें, बुद्धि खराब हो गई। आओ, मेरे ही खेत की सब्जी अमेरिका तक एक्सपोर्ट होकर के और वहां का ब्रांड छप करके पैकिंग होके आ गई, वो मुझे बढ़िया लग रही है। क्या किया जाए? मर गए। कजू समझ में आई कि नहीं आई बात? 20 दिन की बासी खाएगा चाव से, ताजी नहीं खाएगा। समझे कजू कि नहीं समझ में आई बात? अरे यहाँ निरंतर ज्ञान दर्शन उपयोग का निरंतर ताजा ताजा अनुभव कर, मीडिएटरों को बीच में से निकाल। क्या कह? पहले यहाँ से द्रव इंद्री के पास जाए, फिर द्रव इंद्री से भाव इंद्री, द्रव इंद्री से परद्रव सन्मुख, फिर कर्म की याचना, और फिर सब घूम फिर के और फिर वह इंद्रिय ज्ञान का विषय बन के, और मोह आए, चारित्र मोह आए, और वो कहे मजा आ रहा है, और इन सब का मिला करके स्वाद ले, बासा हो गया तू तो। चा समझ में आ रही बात? बहुत लोगों को नहीं आ रहे हो, क्या कह गए? अरे भाई नहीं समझ में आ रही तो समझदार बन जा, समझ में आने लग जाएगी। ये समझदार कैसे बने? ताते जिनवर कदी था तो अभ्यास करिए। अब ये एक ही दिन में थोड़ी समझदार बने, बरसों तक अभ्यास करें तो समझदार बन गए। ख्याल में आएगा नहीं है? हो बस समझदार वकील बस धारा बोलता है, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अब धारा ही ज्ञान में नहीं हो, धारा का विषय ज्ञान में नहीं, तो ताकते जी क्या कह गया? तो क्या करो बोलो? अभ्यास करो कानून का, और क्या करो? समझे कि नहीं समझ में आए? हाँ भैया बस। तो अब ये काम कहाँ चल सकता है हमारा? अनवरत निरंतर निर्जराधिकार, संवर अधिकार, संवर पूर्वक निर्जरा। समझ गए? ज्ञान की सतत आराधना। भैया विचार करो। आप यहां बैठे हो, आप यहां बैठे हो,
बैठे हो और परिवार में कोई मर जाए जी जाए तो सूतक पातक लगेगा। और यहाँ अगर आप हमारे विधानाचार्य तुम्हारा ठीक है विधि द्वारा क्या कर दें, इन प्रतिष्ठा कर दें, सूत्र बांध दें, गोत्र बदल जाएगा, समझ गए कि नहीं? और फिर मर जी जाए तो लगेगा नहीं लगेगा। कुछ समझ रहे हो बात अनिल? ऐसा है कि नहीं? तो आप क्या करते हो? पंडित जी हम बांध दो, ये क्यों? कोई विघ्न नहीं आ जाए। जब इस विधान के लिए ये बंधवाने की तत्परता रहती है, उत्सुकता रहती है, भावना रहती है, तो फिर उस विधान के लिए निर्ग्रंथ दशा के व्रत अंगीकार करने की, बंधन में बंधने की प्रतिज्ञा रूप भावना क्यों नहीं होती? हाँ नहीं बोलो। क्योंकि जब तक ये नहीं बंधेगा तब तक अव्रति का बंध तो होगा। समझ गए? ओ उधर कुछ है मेरा व्यापार धंधा घर गृहस्थी पैदा। ओ बोले साहब जब तक भीतर से नहीं जाएगा तब तक छोड़ के भी नहीं जाएगा। अरे छोड़ के तो भीतर का चला जाएगा, बिना छोड़े तो जाएगा नहीं। क्या कहेगा? बात समझ रहे हो कुछ? हाँ क्या कहेगा सूर्य जी? छोड़ के तो भीतर का चला जाएगा, बिना छोड़े तो जाएगा नहीं जाएगा। तो बोले जिनने छोड़ा है उनका कहां गया? तो किसकी बात कर रहा है? दर्शन मोगी कि चारित्र मोगी? बोलो। कि दर्शन मोगी तो तेरा भी दर्शन वो नहीं गया? क्या बोले? यदि तुझे उधर की उत्सुकता और ललक नहीं हो रही है तो पता चलता है तेरा दर्शन मोह भी ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई। पंडित टोडरमल जी की शैली में कहें तो सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है, 312 पेज पे देखना आप। मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना। क्या कह गए? क्या कह गए? मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना। रागादि नहीं करना तो पहले रागादि करने वाला था कि अब रागादि नहीं करना? बोले हमसे काहे पूछ रहे? टोडरमल जी से पूछो ना, उनने काहे को लिखा है। उनको शायद समझ नहीं होगी कि आत्मा तो अकर्ता है। क्या कहेगा? और सम्यक दर्शन वैसे ही हो गया उसे, बिना कर्ता की अनुभूति के। क्यों कि टोडरमल जी ने तो लिखा है कि सम्यक तो होने के बाद क्या हुआ? बोलो। सम्यक तो होने के बाद क्या हुआ? मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना। तो रागादि नहीं करना तो क्या करना? कि तुझे जो ये भासना हुई है मैं तो ज्ञान स्वरूप करता ज्ञायक हूं, बस इसी की सन्मुखता, एकाग्रता और अनुभव करना, इसका नाम है रागादि नहीं करना। ख्याल में आया कि नहीं आया?
करें क्या साहब, अभी ये राग आदि मिट नहीं रहे हैं। यद्यपि हाँ भासता है, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं की कृपा से, स्वानुभव से भास गया है, परंतु छायोपसमी ज्ञान का अपराध है, स्थिरता नहीं होती। जगन्य ज्ञान का अपराध, आश्रव अधिकार। ज्ञानी को भी बंद क्यों होता है? जगन्य ज्ञान के अपराध से। समझ गए? हाँ, जब राग आदि की तीव्रता होती है तो विषय आदि में प्रवृत्ता है, और जब मंद होता है तो वैराग्य भावनाओं का अवलंबन लेता है। आप समझ रहे हैं कुछ? अब देखो भैया, अब तो अपना काम हो गया, अपने दृष्टि का विषय मिल गया, और अपना मतलब मैं भगवान आत्मा हूँ, ये सब हो गया बस। अब तो बाकी सब अब कुछ करना ही नहीं। ख्याल में रखिए, बात को समझिए। अच्छा, भोग नहीं करना कि बोले तो वो तो हम भोगे नहीं है, कि मैं गायक हूं, ये तो ज्ञान श्रद्धा का भोग है। मनो समझना बात को। ऐसा कौन धनवान व्यक्ति है जिसकी ज्ञान श्रद्धा में हो कि मेरे पास निधान है और उसका उपयोग नहीं करे, उपभोग नहीं करे? बोलो, समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ में आए? ये चारित्र रूप भोग है। हैं? द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। समझ में आया क्या कह गए भैया? ये ज्ञान श्रद्धान होने के बाद उसका आचरण होता ही है, और उस आचरण में वह द्रव्य स्वभाव होता ही है। ख्याल में आ गई बात? वह द्रव्य होता है, जो ज्ञान श्रद्धा का विषय है वो पूरा होता है, वो आचरण में दिखता है पूरा का पूरा। क्या में दिखता है? स्वरूप लीनता। अब बताओ, जब विकल्प और विकल्प के कारण रहेंगे तो स्वरूप लीनता होगी या नहीं? बताओ मुझे। आज इतने लोग यहां बैठे हैं, ये निर्विकल्पता किसकी वजह से? आज संडे है, आओ। संडे नहीं हो, ऑफिस हो, तो बोलो अनिल तुम्हें ही बताओ, यहां शांति से बैठ सकते क्या? हाँ, तो बस जब तक बुद्धि पूर्वक बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं होगा, तब तक आप निश्चिंता से बैठ करके अभ्यंतर परिग्रह के अभाव का पुरुषार्थ कैसे करोगे? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को कोठार में रखे हुए बीज के हो, समझ गए हो? बराबर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। जिसके अभी ये पूरा उपक्रम ही ज्ञान श्रद्धान का विषय नहीं है, उसको सम्यक दर्शन भी नहीं है। ख्याल में आया? अधूरा स्वरूप है। क्या कह गया भैया? एक बात बताओ, जीव तत्व की श्रद्धा, ठीक है, जीव तत्व की श्रद्धा और मोक्ष तत्व की श्रद्धा और मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा की श्रद्धा, बोलो। मोक्ष मार्ग की श्रद्धा नहीं होगी 7 तत्वों में? विचार करो। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वो तो बस स्वरूप लीनता है। हाँ, बराबर सही बात है।
आश्रव तत्व की भी तो श्रद्धा है। क्या कहे कि ये वर्तता हुआ आश्रव और उसके साथ जीवत्व भाव की भी श्रद्धा है कि किस बात की कि आश्रव रूप नहीं होता। ख्याल में आया क्या नहीं आया? परंतु वर्तमान पर्याय जब आश्रव का अनुभव करती है तो किसका अनुभव होता है? बोलो जल्दी से बता। परमार्थ से देखें तो अनुभूति स्वरूप का ही अनुभव है, आश्रव का नहीं। क्या बोला? हो किंतु हो किसका रहा है? यदि अनुभूति स्वरूप का हो तो आकुलता का अनुभव नहीं हो, निराकुलता का अनुभव हो। ये उसका मेजरमेंट है। यदि आकुलता का अनुभव है, निराकुलता का अनुभव नहीं है, तो आश्रव का अनुभव है। और आश्रव का अनुभव है तो भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वरूप का आश्रय लेकर के उसकी स्थिरता पूर्वक निराकुलता का अनुभव हो, तब तेरे जो है अनुभव हुआ। कछु समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? हाँ, अब ऐसी थोड़ी हो जाएगा हैं, चट भी मेरी और पट भी मेरी। नहीं भैया, एक होए तृण काल में परमारथ नो पंथ। क्या कह रहे हैं? ऐसा गजब काम हो गया। निज पर विवेक अंतर पुनीत आत्म रुचिवर्ती राजनीत जग विवाह विभाव सारे स्वातम सुग्रस विपरीत दे तिन नाशन लीनो दृढ़ समार। तिन नाशन, ओहो, उसको नष्ट करने के लिए अभी ये आ रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं हमको। सुबह को तो मान के आ गए हम, लेकिन ये विकल्प आ रहे हैं बार बार। बता, समझ में बैठी कि नहीं बैठी? बोलो हाँ? तिन नाशन लीनो दृढ़ समाज, दृढ़ता के साथ। किसकी दृढ़ता के साथ? हठपूर्वक नहीं हो। क्या बोला? हमको तो सब छोड़ करके मुनि दशा अंगीकार करना है, ये हट नहीं, दृढ़ता के साथ। ये दृढ़ता कैसी होती है? आचार्य भगवान कहते हैं, हाँ, यह जो मुझे स्वरूप अवलोकन हुआ है, भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, प्रकाश निर्मल प्रकट हुआ है, यह जब तक ढीला नहीं पड़ जाए, उससे पहले ही, कछु समझ रहे हो? हाँ, ऐसे ही ये जो अभी अवसर आ गया, बिल्कुल अब ढीला है। अब दृढ़ता के साथ, अब तो बस ये सराग चारित्र अंगीकार कर, इसके बिना नहीं काम चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? छोड़ो सब, श्री गुरु जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करो। तिन नाशन लीनो दृढ़ सवार। बस अब रिजाइन दे दिया सब। समझ में बैठे कि नहीं बैठे? अनिल, एक काम करो ना, विदाउट पे लीव ले लो। अब नौकरी नहीं करना है तो काहे को भी उलझे रहे हैं? समझ गए कि नहीं? हाँ, रिटायरमेंट में तो बहुत समय है, तो बीआरएस तो है। आओ, समझे कि नहीं? अब हमसे नहीं होता। परिग्रह बोझा सम लगता है, भोग भुजंग समान लगे। लग तो गए, क्या करें बताओ? जी कसाय कमजोर बना देती है। अब जी कसाय मंद है, और आत्म भावना भाव, ध्यान की अग्नि जलाओ, भेद ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करो। हो वीर रस अंदर में बढ़ता है, फटाफट निपटाओ सबको। ये है वो पुरुषार्थ,
जी इसकी तरफ इशारा हो रहा है, यहाँ भगवान ने जो किया तब भगवान बने। हमको भी यही प्राप्त करना है, देख देख करके। जैसे आओ क्षत्रिय के घर के बालक योद्धा हो जाते हैं, ऐसे ही जिनेंद्र के लघुनंदन जिनेंद्र हो जाते हैं। समझ गए बात? उसी घर में दास दासियों के बच्चे भी रहते हैं, वे राजा नहीं हो पाते। समझ रहे हो कुछ? बस उनको तो पगार मिलती रहे। सो यहाँ बहिरात्मा को तो बस पुण्य की पगार मिल जाए, अनुकूल सामग्री मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, बस संतुष्ट खुश हो जाए। नहीं, हमें तो जिनेंद्र बनना है। जिसके चित्त में, श्रद्धा में, ज्ञान में किंचित भी पुण्य की लार है, समझिए, हाँ, एक अपना भिन्न निरोल चैतन्य सत्ता और इन सब विकल्पों से रहित ज्ञान भाव, ऐसा इसके ज्ञान सिद्धांत अनुभव अनुभूति का विषय नहीं बना। और जय मैं और मेरा स्वरूप है, इस पर जब भी ये राग की कसाई की धूल आती है, मेरे अनुभव में अंतर आ जाता है, ख्याल में आ गई। बस यही जीवन है मेरा, समझ गए? यहाँ अपनापन चाहिए, यहाँ प्रीति चाहिए। क्या बोला? तिरनासन लीनो दृढ़ समार, शुद्धोपयोग चित चरण सार। चरण सार, ये जो सराग चारित्र अंगीकार किया है, उसका सार क्या है? चरण सार, शुद्धोपयोग, बीतराग चारित्र। समझ में आया? ख्याल में आई? निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनु। ये जो निर्ग्रंथ मार्ग है कठिन है, किंतु अनुपम है। हे भैया, हो टेंशन तो नहीं है? हो बोलो जल्दी भाई, अब संडे है। अरे भाई साहब, ऑफिस से तो टेंशन नहीं है, पेट की तो टेंशन है, नहीं है? हैं? अच्छा, निश्चिंता है। भाव जी कह रहे हैं निश्चिंता है। नहीं भाई, ऊपर इंतजाम है, इससे निश्चिंता हमें नहीं चाहिए। मैं असंत स्वभावी हूं, इसे देखकर निश्चिंता चाहिए। और भोजन का विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं मिले तो मैं मरता नहीं हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। अभी इसका बल चाहिए। यहां बैठ करके भी वो बल नहीं आए तो कब आएगा? विचार कर। कब आएगा वो बल? समझ में आया? अरे रे रे भाई साहब, अब तो कुछ नहीं, बस निर्ग्रंथों का मान। निर्ग्रंथ, देह से निर्ग्रंथ, भाव से निर्ग्रंथ। सच बताएं, एक बात बताएं, जिसे देह से वस्त्र रहित होना मुनिपना दिखता है, मुनि नहीं है। जिसे भाव से दिगंबर होना मुनि दिखता है, वो मुनि है। क्यों? देह में नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरी परिणति में अभी रागादि भावों का अंबर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी दिगंबर हुआ क्या हूं मैं? क्या बोला? समझ में आया? अब आत्मा को आत्मा का दिगंबरत्व चाहिए, और जिसको अपना दिगंबरत्व चाहिए उसको ये देह के वस्त्र का राग पहले छूटता है। समझ में आया कि नहीं आया?
देह सहित मनुष्य ने देह का वस्त्र नहीं छोड़ा, देह से भिन्न पड़ करके उस आत्मा ने देह के वस्त्र पहनने के राग रूपी वस्त्र को छोड़ा है। क्या बोला भैया, तुम देखो तो सही। हाँ, स्वरूप कछु और है और देह कछु और है भाई। अनिल नहीं आई पकड़ में बात। मैं यह चैतन्य ज्ञान। अब तो ज्ञान स्वभाव में रहना ही सुहाता है, अपना है ना। जिसे अपना नहीं सुहाता पराया सुहाता है, उसे क्या कहेंगे आप, बोलो। समझ में आया? मेरा ज्ञान मैं चैतन्य, मैं जीव, मैं आत्मा, ये मैं नहीं, कर्म का उदय में नहीं, ये शुभाशुभ भाव में नहीं। ओ यहां बैठ करके देख, यहां बैठ करके बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोलना भी मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। उधर का लक्ष्य होना भी राग विकल्प। किसकी सुनूं ने किसकी सुनाऊं, बस। इधर उस रूप परिणमन की बात है। उपासित होता हुआ ज्ञायक शुद्ध है, वैसे तो ज्ञायक त्रिकाल शुद्ध है, पर मेरे लिए शुद्ध। बोलो अनिल, उपासित होता हुआ ज्ञायक शुद्ध। हाँ, निर्ग्रंथ कठिन मार्ग, कठिन लगता है, कठिन लगता है, लगता है, समझ में आया, कठिन लगता है, लगता है कठिन, लगता है कठिन। खेल की रुचि वाले बच्चे को पढ़ाई कठिन लगती है, खेल की रुचि वाले बच्चे को पढ़ाई कठिन लगती है, बता बता, विचार करो। क्यों? एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आप सब लोग अपने अनुभव से बोलो। यहाँ मंदिर में किसी भाई की चांदी की बढ़िया डब्बी 250-300 ग्राम की बढ़िया हो और उसमें हीरे जड़े हों, रखी हुई दिख जाए, बताओ मुझे, आपके लिए उस डब्बी को उठाकर घर ले जाना कठिन है कि सरल है राजीव? जल्दी बोलो। कठिन नहीं, असंभव है। और चोर के लिए? नहीं आई समझ में। आप में और चोर में क्या अंतर है? कि हमें ये दूसरे की दिखती है और चोर को अपनी दिखती है। जवाब दो। चोर को अपनी दिखती है, चोर को भी दूसरे की दिखती है, लेकिन छोड़ नहीं पाता उसे। समझ गए? कुछ नहीं समझ में आ गया? हाँ,
राग और आसक्ति की तीव्रता में परद्रव्य का ग्रहण भी चोरी है, इसलिए उसका त्याग कठिन दिखता है, और जिसके वह छूट जाता है उसके लिए परद्रव्य का त्याग सरल है। क्या कहेंगे? भैया, दर्शन मोह के समान ये चारित्र मोह भी दुख रूप है। दर्शन मोह जाने पर समझ में आता है कि दुख का कारण परद्रव्य नहीं, ये मोह है, ये राग है, ये आसक्ति है, ये इष्टानिष्ट के विकल्प हैं। निर्विकल्प स्वरूप हो। समझ में आ रही बात? सरल है कि कठिन? बता, आपके लिए उसे उठाना सरल है कि कठिन? और छोड़ना और जिसका है उस तक पहुंचाना सरल। जेब में रखना कठिन है और वहां तक पहुंचाना सरल है। बात समझ गए कि नहीं समझ में? अब मुझे बता, हे भैया, अब ये सब क्या है? 10 प्रकार का परिग्रह क्या है? बोलो, हमारा कि कर्म का? और इस 10 प्रकार के परिग्रह के प्रति जो एकत्व ममत्व का परिणाम है, वो हमारा कि वो भी कर्म का? सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। तो ठीक है, तो वो जो मिथ्यात्व है वो भी हमारा कि कर्म का? जल्दी बोलो। क्या मिथ्यात्व नामक कर्म का है? तो छोड़ो उसे। जी, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति आदि ये परिणाम किसके हैं? हमारे की कर्म के? तो छोड़ो इन्हें। नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। ये तो बात हुई ना। जब ये श्रद्धा ज्ञान हो गया, अब क्या करता है? मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो असली पुरुषार्थ है। एक बात बताओ, जितना राग चला गया उसके अभाव का पुरुषार्थ करना है कि जितना राग रह गया उससे भेद ज्ञान करके उसके अभाव का पुरुषार्थ करना है? तो जो वर्तमान में वर्तता हुआ आश्रव और राग है, यदि उसके अभाव का पुरुषार्थ नहीं है और उसमें संतुष्ट है, तो उसे स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान ही नहीं हुआ। और जिसको स्वभाव और विभाव का यथार्थ भेद ज्ञान हो जाता है, उसे किंचित भी विभाव सहन होता नहीं है। संयम धर्म सके पे धारण की और चटा चटी। ये अंतर परिणति की बात है भाई, ये ऐसे नहीं। ओ, ऐसी दशा अंतर में होती है, भासती है वो। हाँ, नहीं हो रही है, नहीं भास रही, तो अभी कछु नहीं है। होए तो हुए बिना रहती नहीं है। ख्याल में आई बात? निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप। ऐसा अनुपम मार्ग, वाह! ऐसा अनुपम अचोर्य व्रत। कैसा अनुपम है बोलो? जे अनुपम है कि हम दूसरे की वस्तु पे आसक्त हों, जे अनुपम है हम उसे अपनी मान लें, जे अनुपम है। बताओ तो सही, हम क्या कंगाले हैं? बोलो, क्या कह गए? साहब हमारे पास धन नहीं है, धन नहीं है, पर धन उत्पादन करने की शक्ति भी है कि नहीं है?
भीख क्यों मांगता है? एक भिखारी को देख करके हम कहते हैं भैया भीख क्यों मांगता है, उद्यम कर। लेकिन इधर दृष्टि नहीं जाती, भीख क्यों मांगता है, उद्यम कर। क्या कह गए, क्या कह गए? ओ राजा मधु से भी यही कही थी रानी ने। क्या महाराज जरा सोच के दंड देओ। जरा सोच के दंड देओ। ये क्या मतलब? क्या कह रहे हो आप? जो दूसरे की स्त्री को घर में रखे उसे फांसी पे चढ़ा दो। प्रजा के लिए ही नहीं होता है कानून, राजा के लिए भी वही होता है। इतना कहते ही दिमाग कौन गया, अरे ये अपराध तो मुझसे भी हुआ है। बस उस परिणाम के प्रति विरक्त हो गए, दीक्षा ले गए। अब बता हमने अपन कहाँ दीक्षा ले जा रहे, विरक्त कहाँ हो गए? हमने कही ना उस भिखारी को तो भिखारी देखते हैं, अपन भिखारी ये नहीं दिखता हमको, कछु नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। चिंतन करें, अपना भिखारी पना भाषित हो। सूरज तो जगना चाहिए, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, फिर पंचेंद्रिय के विषयों के सन्मुख जाके भोगों की भी क्यों? ये मेरा स्वरूप नहीं, भगवान कह रहे हैं। भगवान नहीं कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। देख अनुभव कर। निर्ग्रंथ कठिन मार्ग, अनुपम मार्ग है ये त्रैकालिक मार्ग है। जो निधि पाके निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते। ख्याल में आ गया? हमको अपना निधान मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप इतिहास पढ़ के देखें, जब भी शासन पर, राज्य पर दूसरे शत्रु ने आक्रमण किया, समझ में आ गया, राजा मारा गया, सब कुछ हुआ, तो जो सबसे वफादार व्यक्ति होता है वो क्या करता है? राजकुमार को जैसे भी है उस राज्य की सीमा से बाहर ले जाके सुरक्षित कर देता है। यदि जीवंदर कुमार सुरक्षित है तो एक दिन काष्टांगर मर जाएगा। क्या कहेगा? समझ में आया? यदि ये तत्व ज्ञान श्रद्धान सुरक्षित रह गया तो एक दिन सिद्ध बन जाएगा। ठीक है? सब कुछ चला जाए पर मेरा जैन धर्म नहीं जाए। ये है वो जैन धर्म। मेरी दृष्टि नहीं जाए, मेरी श्रद्धा नहीं जाए, मेरी भावना नहीं जाए। बोलो, आप समझ रहे हैं कछु के नहीं समझ रहे? उस पर निगाह लाओ, उस पर। ये दिखता रहना चाहिए मुझे, ये भासता रहना चाहिए मुझे। या भासना ही मिट गई, दिखना ही मिट गई तो क्या सब मिट गए? मिटाने वाले बहुत आएंगे उदय में, इसलिए उनका बुद्धिपूर्वक संग छोड़ा जाता है। निर्ग्रंथ कठिन मार्ग, अनुपम मार्ग है। ख्याल में आ गया? हाँ, बस संत साधु बन के विचरूं वही लगेगा भाई। साधु के गुण समझ में बैठी बात। अब कितनी बात कहें भाई? वचनों में तो थकान है, सुनने में भी थकान है, अवलोकन पूर्वक थकान मिटती है। और अवलोकन होते होते परमार्थ अवलोकन हो जाए तो अवलोकन की थकान भी मिट जाती है। मार्ग तो ऐसा है। सही है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय।